अगर आप बात करते हैं खंड भारत की, तो इधर हमारे यहाँ पे भी तो गजवा हिंद का जिक्र किया जाता है, फिर उसका क्या जवाब देंगे? हम भी तो कहते हैं कि यार, आप तो कहते हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को खाइए, आपने स्टेटमेंट दी ना। हम यहाँ कहते हैं पूरी दुनिया को हम खा जाएंगे, मतलब फतह कर जाएंगे, पूरी दुनिया में ये होगा गजवा हिंद और इस्लाम का नाम। तो फिर हम अपनी जगह पे ठीक है। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि और इवन ये भी चीज़ बताता चलूं कि कुछ पाकिस्तान के ऐसे सिटीज़ हैं जो बैन हैं, मतलब वहाँ पे वो जा ही नहीं सकते, उनको वीज़ा ही नहीं वहाँ का मिलता। तो जिस दिन से एटॉमिक पावर बना ना पाकिस्तान, उस दिन के बाद इंडिया ने तरक्की करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान जिस दिन से एटॉमिक पावर बना उसके बाद इंडिया ने तरक्की, इसके थोड़ा सा अगर आप डिटेल की अब हर चीज़ थोड़ी ना बोली जाती है ऑन कैमरा। और आने वाले वक्त में जिस तरह वो जा रहे हैं, वो तीसरी बड़ी उन्होंने तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि भाई जो मुझे लगता है ना आने वाले वक्त में वो बांग्लादेश को भी खा जाएंगे और पाकिस्तान को भी खा जाएंगे। अच्छा, इसके खा जाने का भी थोड़ा सा डिटेल में मतलब देखें। और हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास? जज्बा। जज्बा जज्बा यार, यहाँ जज्बा क्या करेगा? जज्बा मुझे मौत ही देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकेगा। इंडिया नो डाउट जो सच है वो सच है। बचपन में मुझे इंडिया जो पढ़ाया गया, मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता था, सीधी सी बात है। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बातों की समझ आई, जब मुझे बातों की समझ आई और मैंने जो सच है उसको एक्सेप्ट किया और मैं मान गया कि नहीं यार, इंडिया वाकई हमसे आगे जा रहा है। और वो किस बेस पे जा रहा है? उसने मेहनत की है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उस पे वो आगे जा रहा है। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि और इवन ये भी चीज़ बताता चलूं कि कुछ पाकिस्तान के ऐसे सिटीज़ हैं जो बैन हैं, मतलब वहाँ पे वो जा ही नहीं सकते, उनको वीज़ा ही नहीं वहाँ का मिलता। आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी है। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही ये होता है मांगना। ये जाते इसलिए वहाँ मांगने। वीज़ा ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता, इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। आप अभी ये कह रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तानी वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, यही बात अगर हम यहाँ पे बैठेंगे या सोशल मीडिया पे जाएगी, वो कहेंगे ये देखो जी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सच सुनने का हौसला नहीं है, सच नहीं सुनते हम लोग, सच बोलते नहीं है। हालांकि सच होता है, सच को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, उसके इस टाइम पे इसराइल के साथ कैसे रिलेशन है आपको पता होगा, अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन है, और साथ ही साथ अमेरिका का जो अपोजिट है रशिया, उसके साथ कितने अच्छे रिलेशन है, चाइना के साथ कितने अच्छे रिलेशन है, ये कैसे पॉसिबल किया? इंडिया के पास एजुकेशन है। अगर आप नोट करोगे, जिस दिन से एटॉमिक पावर बना ना पाकिस्तान, उस दिन के बाद इंडिया ने तरक्की करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान जिस दिन से एटॉमिक पावर बना उसके बाद इंडिया ने तरक्की, इसके थोड़ा सा अगर आप डिटेल की अब हर चीज़ थोड़ी ना बोली जाती है ऑन कैमरा। जितने भी देखने वाले हैं आप स्टडी कर लो, देख लो। मैं आगे से सवाल ये करूं कि भाई पाकिस्तान के एटॉमिक जो सा सिस्टम है या एटॉमिक पावर बनने से इंडिया का क्या लिंक है, उन्होंने क्यों तरक्की शुरू कर दी? इंडिया ने उसी टाइम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। उसने कहा यार ये भी एटॉमिक पावर हो गया, हम भी हो गया, मुझे ऐसा लगता है अब हमें इससे आगे कैसे जाना है। उन्होंने पूरा फोकस कर दिया एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन पे फोकस करके माशाल्लाह वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है। और आपकी जो फैन फॉलोइंग है, ऑडियंस है, इंडियंस है, मैं उन्हें इस पे थम्स अप करता हूँ, सीधी सी बात है। और आने वाले वक्त में जिस तरह वो जा रहे हैं, वो तीसरी बड़ी उन्होंने तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि भाई जो मुझे लगता है ना आने वाले वक्त में वो बांग्लादेश को भी खा जाएंगे और पाकिस्तान को भी खा जाएंगे। अच्छा, इसके खा जाने का भी थोड़ा सा डिटेल में मतलब देखे ना, ये मुराद ये है कि वो जो बात करते हैं ना अखंड भारत, उनके पास एजुकेशन है और पैसा है, और हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? जज्बा। जज्बा जज्बा ये है कि आई हैव गुलेल एंड आई हैव जज्बा। दूसरा बंदा उसके पास एजुकेशन है, उसके पास AK-47 है, वो 500 मीटर दूर बैठा हुआ है, और मैं कहता हूँ जज्बे के साथ नारा लगाता हूँ, खड़ा होकर गुलेल में पत्थर डाल के भागता हूँ उसकी तरफ, वो दूर से मेरा निशाना लेके मेरे शूट कर देता है। उसके पास एजुकेशन है। यार यहाँ जज्बा क्या करेगा? जज्बा मुझे मौत ही देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकेगा। इसी जज्बे को मैं एजुकेशन पे क्यों नहीं लगाता? जबरदस्त हो गया। अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग सी गपशप होने वाली है, क्योंकि जैसे अखंड भारत का जिक्र हुआ है, अगर आप बात करते हैं अखंड भारत की, तो इधर हमारे यहाँ पे भी तो गजवा हिंद का जिक्र किया जाता है, फिर उसका क्या जवाब देंगे? हम भी तो कहते हैं कि आप तो कहते हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को खाइए, आपने स्टेटमेंट दी ना। हम यहाँ कहते हैं पूरी दुनिया को हम खा जाएंगे, मतलब फतह कर जाएंगे, पूरी दुनिया में ये होगा गजवा हिंद और इस्लाम का नाम। तो फिर हम अपनी जगह पे ठीक है, वो एक ऐसे होगा। गजवा हिंद नो डाउट एक रियलिटी है, बट जब कभी वक्त आएगा तब होगा, हम लोग उतने एजुकेटेड होंगे। मे बी 3rd वर्ल्ड वॉर हो,
ये पाकिस्तान की सारी आबादी मर जाए, उसके बाद नई आबादी हो, वो एजुकेटेड हो, वो गज़वा हिंद करे तो हो जाए। आज के दौर में यहाँ तो कोई वायरस आएगा पाकिस्तानी अवाम में, पाकिस्तानी अवाम को जिन भूत बनेगी तो ही अब कर सकती है पूरी दुनिया में कब्जा, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सवाल मेरे माइंड में आया। आपने बोला अखंड भारत वो लोग बनाना चाहते हैं। मेरी ऑडियंस, आपको आइडिया होगा, ज्यादातर जो है हम इंडिया से देखते हैं, नीचे कमेंट में जब कभी अखंड भारत की बात होती है ना, पाकिस्तान से कोई करता है, वो यकीन माने वो ये कहते हैं हम पाकिस्तान को नहीं अपने साथ अटैच करना चाहते। अब हम पाकिस्तान मतलब जो ये इनकी सोच है, यानी हमारी सोच है, अगर हम इन्हें अपने साथ अटैच कर लेंगे तो हम भी जो सा किसी काम के नहीं रहेंगे, वो तो ये कहते हैं। ये मेरी जो मैं देखता हूँ, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि आज के दौर में जो वहाँ की पब्लिक है वो चाहेगी कि पाकिस्तानी भी हम उनके साथ मिल जाएं और फिर से एक नया तमाशा और नया मामला शुरू हो जाए? जो हमारी हरकतें हैं ना, ये लास्ट टाइम मैं फनी पोस्ट पढ़ा था फेसबुक पे, तो वहाँ पे किसने लिखा था कि लगता है अंग्रेज़ों ने हमारी लड़ाई की वजह से नहीं, हमारी हरकतों की वजह से हमें अलग किया था। ठीक है, वही बात है जो हम लोग करते हैं। जब कहा जाता है कि भाई इंडिया को देखो डेवलपमेंट या इकोनॉमी में बेहतर चला गया, एजुकेशन, वो सवाल ये आगे से जवाब ये देते हैं यार उनके साथ कंपेयर ना करो, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग तो ये लॉजिक रखते हैं कि नहीं नहीं, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान अलहदा हुआ था, तो बहुत सी जो इंडस्ट्रियाँ थी वो वहाँ पे रह गई, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ रह गई, ये इस वजह से वो आगे चला गया। जो दोस्त ये कहते हैं ना कि इंडिया के साथ कंपेयर ना करो, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैं जवाब देता चलूँ कि इस टाइम दुनिया को रूल कर रहे हैं या दुनिया को चला रहे हैं ज्यूज़, उनकी आबादी बहुत थोड़ी है। हमेशा जो थोड़े होते हैं वो रूल करते हैं, ये याद रखिएगा। ये आबादी से कोई चक्कर नहीं होता कि उसकी आबादी ज़्यादा है, आपने कुश्ती करनी है उसके साथ। पॉलिसीज़ के ऊपर होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट और आपके मुल्क में एजुकेशन होनी चाहिए। जो इन्होंने अखंड भारत की बात की है कि आने वाले टाइम में जो इंडियंस है या इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि अखंड भारत बने, आप जो इंडिया से देख रहे हैं जरूर बताइएगा कितने लोग इस कंसेप्ट को मानते हैं अखंड भारत। अच्छा, उनका अखंड भारत का कंसेप्ट यह है कि यार वो कहते हैं कि ये सारे जो एरियाज हैं जो भारत के अंदर आते थे, हिंदुस्तान के अंदर आते थे, उन्हें हम अखंड भारत कहते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें हम दोबारा भारत में लाएंगे या ये करेंगे, वो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ आती है कि ये इंडियंस का कॉन्सेप्ट आया इसराइल से। इसराइल है बनी इसराइल, बनी इसराइल वाले कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल हमने बनाना है। जब हज़रत मूसा के दौर पे जो इसराइल था ना, वो वाला इसराइल हमने बनाना है बड़ा। ठीक है, वहाँ से मेरे ज़हन में है कि यार इंडियंस भी यही कहते हैं कि जो पुराने वाला है ना, हिंदुस्तान या इंडिया, वो हमने बनाना है। अब जो पुराने वाला है उसमें तो बांग्लादेश भी इसके अंदर था, नेपाल भी इसके अंदर था, मालदीव भी, भूटान भी और ये पाकिस्तान भी। और अब इस टाइम कुछ तो अफगानिस्तान का भी कहते हैं कि उसे भी अपने इसमें, हाँ मे बी इस अफगानिस्तान कुछ एरिया उन्होंने अंदर लेना है। अब अगर वो लेना चाहें तो जिस तरह वो जा रहे हैं, मुझे लगता है वो ले सकते हैं। और मैं कहता हूँ बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो मुझे नजर आ रहा है, जो जैसे इन्होंने अपनी ओपिनियन दी, मैं अपनी ओपिनियन देने का हक रखता हूँ कि कई, जैसे श्रीलंका की बात करें, इवन बांग्लादेश की बात करें, वो खुद कह देंगे एक टाइम पे कि यार ठीक है, हम आपके साथ जैसे आपकी गवर्नमेंट कहती है उसी तरीके से करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा और तो फिर ऑटोमेटिक वो कंट्री उनके साथ मिल जाएगा। उनको पता है कि मिलना चाहेगा, मेरी अवाम का लाइफस्टाइल और अच्छा हो जाएगा। इंडिया नो डाउट जो सच है वो सच है। बचपन में मुझे इंडिया जो पढ़ाया गया, मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता था, सीधी सी बात है। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बातों की समझ आई, जब मुझे बातों की समझ आई और मैंने जो सच है उसको एक्सेप्ट किया और मैं मान गया कि नहीं यार, इंडिया वाकई हमसे आगे जा रहा है। और वो किस बेस पे जा रहा है, उसने मेहनत की है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उस पर वो आगे जा रहा है।